कहाँ तक कर दिए थे सवाल? देखना कहाँ तक हो गए थे सवाल। सर 38। अच्छा 38 तक हो गए। 38 समझ आ गया था या दोबारा बनाऊं? सर एक बार बना दो। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, अगर आपको याद हो तो ये फंडा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। वेलोसिटी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड की बात करें, जैसे मैंने कहा कैपिटल V आपका वेलोसिटी होता है UI VJ प्लस W के। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो आ जाएगा दैट इज U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W। एक तो ये बात है जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है। अब उसने ये कहा था क्वेश्चन नंबर 38 में साई आपका स्ट्रीम फंक्शन है, साई दे दिया आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज स्ट्रीम फंक्शन इन 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो हमने क्या किया था, साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, वो 2x रहा। साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 2y रहा। और मैंने आपको क्या सिखाया था, साई का विद रिस्पेक्ट टू x किसको डिनोट करता है? बोलिए। v को। एंड साई का विद रिस्पेक्ट टू y देखना किसको डिनोट करता है? फार्मूला क्या लिखवाया था? बता रहे दीक्षा, साई का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? वी है शायद, माइनस वी है शायद। -v। हाँ, साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे -v माइनस v रहा, और वहां पे u आएगा। u आ गया। तो इसका मतलब है इस बात की जगह आप क्या लिख सकते हो, इस बात की जगह माइनस v इज इक्वल टू 2x और यू कैन से v की वैल्यू -2x। इस बात की जगह लिख सकते हो u इज इक्वल टू -2y। अब आपको पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट क्या दिया आपके पास? 1,1। जब 1,1 पुट किया तो v भी -2 रहा और u भी आपके पास क्या रहा? -2 रहा। कोई दिक्कत? नो। अब इन्हीं बातों का उसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड का मतलब है आप क्या करो, पहली बात का भी स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर, दूसरी बात का भी स्क्वायर कर दो अंडर रूट। इसको बोलते मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। पास क्या रहा? ये रहा 4 और 4, ऐसा करके 8 रहा और 8 के अंडर रूट को 2√2 कह देते हैं। 8 के अंडर रूट को 2√2 कह देते हैं। बोलो क्लियर? नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं। हाँ। सर एक बार बताना, ये v इक्वल टू -2 कैसे आ गया था यहाँ पे? हाँ, पॉइंट डालना ना, x और y के पॉइंट दे रखे ना 1, 1। ओके 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 सर। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर एट द पॉइंट 1, 1 वुड बी। ठीक है जी, बात रब कर दूं? यस। अब देख लो अगला क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन नंबर 39।
ये कहता है 2 dimensional flow field is described by the velocity components. u आपको दिया 5x स्क्वायर, v आपको दिया है -15x स्क्वायर वाई। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन एट द पॉइंट वुड बी, मतलब आपको साई ऑफ एक्स वाई निकालना है। साई होता ना स्ट्रीम फंक्शन था, और पॉइंट आपका 1,2। आपको स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे बनाओगे? सर d5/dx और d5/dy तो दे रखा है, तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को। नहीं, साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या बोला था बेटा? सर -v। एंड साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई को यू बोला। क्यों बोला था? यस सर। इसका मतलब साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स -v है, का मतलब ये बात आ जाएगी 15x स्क्वायर वाई, एंड साई का पार्शियल डेरिवेटिव v आ जाएगी आपका 5x स्क्वायर। बोलो यही बात है? यस सर। तो अब इंटीग्रेट किसका करेंगे ना बेटा? x और y दोनों होंगे ना। मैंने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, व्हेन साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, डी साई का फार्मूला था साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। ये एक्सप्रेशन में बताया था स्ट्रीम फंक्शन के केस में। इसकी वैल्यू यहां लौटा देंगे, ये आ गई 15x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5x स्क्वायर इंटू डी वाई। ये रहा डी साई की बात। ठीक है ना, हमें निकालना साई। ठीक है ना, हमें निकालना है स्ट्रीम फंक्शन, पहले साई निकालना है, फिर वो वैल्यू डालनी है। ओके, dx dy। चलो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके देखता, हाँ अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं मान लो। चलो मैं करके देखता हूँ मिनट बेटा, क्योंकि डी साई से साई कब मिलेगा? जब डी हटेगा। डी कब हटेगा? जब इंटीग्रेशन करेंगे। 15x स्क्वायर वाई एक्स 5x स्क्वायर वाई डी वाई। डी साई का इंटीग्रेशन किया तो साई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे, उतने से डिवाइड वाई साथ चलेगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करे तो 5x स्क्वायर कांस्टेंट, उसके साथ वाई लग जाएगा। थोड़ा नोट करना इस बात को, क्लियर? और अगर हमारे पास पॉइंट है, अब x में 1 डाल दो, y में 2, अब 3 से 15 गया, x में 1 डाला तो 1, y में 2, x में 1 डाला, y में 2, तो आपके पास 10 और 10 20 यूनिट्स इसका इस हिसाब से। ना भाई, ये तो गलत आंसर आ रहा है इस हिसाब से, तो ये ऐसा कर नहीं सकते। 5 दूनी 10, देखना यही आएगा ना, y में 2, यूनिट्स आएगा आंसर वैसे। सर है डी ऑप्शन। ऑप्शन नहीं, हाँ 20 यूनिट ऑप्शन में तो है। हाँ एक और मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, इस बात को लिख देंगे 5 y ऑफ d x स्क्वायर बाई, आंसर भैया इसका हाँ 20 ही आएगा, 10 यूनिट्स तो नहीं आ रहा। अगर हम 5x क्यूब की करें तो 15x स्क्वायर वाई एज इट इज प्लस में 20 ही आंसर आएगा भाई इसका। ये बात समझे? डी साई का फार्मूला लिखवाया था मैंने, डेल साई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ये बात यहाँ रख दिया, हमें साई निकालें तो इंटीग्रेशन करेगा,
इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो वाई को कांस्टेंट मान लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स को कांस्टेंट मान लिया। फिर उसमें पॉइंट डाला 1,2, एक्स में 1 वाई में 2, ठीक है। सर ये 15 इंटीग्रेशन भी करी। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो पावर में 1 जोड़ देंगे उतने से डिवाइड, बट वाई को कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट की तरह रहा, ठीक है। सर मैं पूछ ऐसे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन सर कब करनी होती है, मतलब केवल देखो इंटीग्रेशन। डी साई है, आप डी है डेरिवेटिव है, आपको साई निकालना है। जब डेरिवेटिव से आप डेरिवेटिव हटाना तभी साई आएगा, और डेरिवेटिव कौन हटाता है? इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का कॉम्प्लीमेंट कौन है? इंटीग्रेशन। इसलिए डी साई से साई, साई निकालना था आपको, स्ट्रीम फंक्शन निकालना ना, और स्ट्रीम फंक्शन को क्या बोलते हैं? साई। तो उसको डी से फ्री करना पड़ेगा। जब डी से फ्री करना पड़ेगा तो मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ओके सर। क्योंकि डेरिवेटिव का दुश्मन तो इंटीग्रेशन ही है ना। यस सर। अगला सवाल लिखिए बच्चों। यस क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता स्ट्रीम फंक्शन फॉर ए टू डिमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय, स्ट्रीम फंक्शन इसने दे दिया, स्ट्रीम फंक्शन मीन साई, that is equal to 2xy plus constant. Flow between streamlines 1,1 and 2,2 would be. Flow between the streamline, एक पॉइंट दे दिया 1,1 and 2,2 would be. एक मिनट, यहां से 2 रहा, देखो इसके बीच में फ्लो क्या रहेगा? जैसे हमने कहा था जब भी स्ट्रीम फंक्शन है तो स्ट्रीम लाइन बनती है, और उसने कहा था कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो इसके बीच में कितना रहेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले साई एट 1,1 निकाल लो, 1,1 पुट कर दो, इसके अंदर 1,1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस सी, सी मीन कॉन्स्टेंट, तो ऐसा 2 प्लस सी आ जाता है। फिर आप इस फंक्शन में दूसरा पॉइंट पुट कर दो बच्चों, दूसरा पॉइंट पुट किया तो 2 प्लस सी, ऐसा करके 8 प्लस सी आ जाता है। डिफरेंस निकालना है, देयरफॉर फ्लो बिटवीन 1,1 एंड 2,2, उसका तो सीधा फंडा है, दोनों का डिफरेंस निकलो। 8 प्लस सी माइनस 2 प्लस सी, सी से सी कैंसल, आंसर इज 6। नोट करो।
हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो 41 क्वेश्चन। If a stream function y exists for a flow field and it satisfies Laplace equation, बताना क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। कोई स्ट्रीम फंक्शन, if a stream function y कोई नाम दे दिया, exist for a flow field and it satisfies Laplace equation, then flow is rotational. Continuity equation is satisfied and flow is irrotational. Flow is irrotational but does not necessarily possible flow field. Function psi represent a possible flow field but does not necessarily satisfy condition of irrotational. सर बताना बी बच्चों भाई। ऑप्शन, सर बी मैं ऑप्शन है। बी ऑप्शन आएगी। देखो हमने ये बताया था कि जब फ्लो को हमने इरोटेशनल माना ना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड तभी हुई थी जब हमने फ्लो को इरोटेशनल माना था। जब लैपलेस इक्वेशन हो गया ना, जब लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता है, और ये बात तभी होती है जब फ्लो आपका इरोटेशनल होता है। हाँ जी। बाकी बातें थ्योरी से पढ़ के देखना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन देखना, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, स्ट्रीम फंक्शन का पोलर के साथ रिलेशन निकालना था। ये तो डेफिनेशन ही है स्ट्रीम फंक्शन का। एक तो मैंने कार्टेशियन के साथ रिलेशन दिया, तो आपका हाँ जी ए वाला सर, डी ए सर, ए। क्वेश्चन नंबर 42 का ए है, बिल्कुल सही बात है। साई का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल लेंगे, वो मेरे माइनस वी थीटा को करें, ये माइनस यहाँ लगा दो वहां लगा दो, उससे फर्क पड़ता। एंड साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, फिर उसके साथ 1/r के, तो वो मेरे वी आर को डिनोट करें, वो मेरे वी आर को डिनोट करें। और ये आपको डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए। यहाँ आर होता है तो वहां थीटा होता है बेटा, यहाँ थीटा होता है तो वहां आर होता है, यहाँ माइनस है 1/r, आर उधर ले जाओ, ये तो आपकी एडजस्टमेंट है। ये अगर आप और कह देता हूँ आर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपके पास ये बात आ जाती है, ये तो एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बताओ। Phi is a potential function in a two-dimensional flow field, then the velocity component u and v। बड़ा आसान सा है, तो ए ही है सर इसका भी। ये है क्योंकि फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो u आएगा, एंड फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें तो v आएगा, इसलिए 40A का ए ऑप्शन है, 42 का भी ए ऑप्शन है। है 44 के बारे में बताइए। सर ए रोटेशनल फ्लो होता है सर। पोटेंशियल फंक्शंस एग्जिस्ट ओनली फॉर इररोटेशनल फ्लो, ये तो क्लियर सा है। जो पोटेंशियल फंक्शन है जिसको आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हो, वो सिर्फ इररोटेशनल के लिए एग्जिस्ट करता है। तो 44 का सी, दैट इज फॉर इररोटेशनल फ्लो, दैट इज फॉर इररोटेशनल फ्लो। क्वेश्चन नंबर 45, which is not true in the context of velocity potential function। इसी के बारे में कोई एक बात गलत है, वो ढूंढनी है। पहली बात है, is defined as integral of the tangential velocity component along a closed contour। ये किसकी डेफिनेशन लिख दी इसने, गोयल बताना। 45 की पहली डेफिनेशन किसके बारे में थी? दीक्षा, सर इरोटेशनल की है। कल ही करवाया था हमने, स्ट्रीम लाइन की है। तो का कल कंसेप्ट करवाया था हमने सर्कुलेशन का।
सर्कुलेशन इज द लाइन इंटेग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, जिसको हमने बताया था ना, टेंजेंशियल v cos अल्फा ds। ये तो सर्कुलेशन की डेफिनेशन है, कल ही मैंने ये टॉपिक करवाया था आपको थ्योरी वाइज। इसका भी है एग्जिस्ट फॉर irrotational motion of the fluid whether compressible or incompressible, satisfy the Laplace equation, lines of constant velocity potential function are normal to streamlines, exist only for irrotational motion। 45 का भी है ना, या ए नहीं, which is not true, जो नॉट ट्रू की बात है। सुनो, पहली बात तो गलत है, पहली डेफिनेशन ही नॉट ट्रू आ रही है, नॉट ट्रू ढूंढना था, वैसे तो ऑप्शन ए ही आएगा कि ये बात तो जो पहली बात है ना लाइन, ये तो सर्कुलेशन की डेफिनेशन, ये पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन, ये तो सर्कुलेशन की है। दूसरी बात, पोटेंशियल फंक्शन रिगार्डिंग सही है, ये इरोटेशनल मोशन के लिए एग्जिस्ट करता है, चाहे फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल हो इनकंप्रेसिबल हो। तीसरी बात भी सच है कि आपका पोटेंशियल फंक्शन हमेशा लैपलेस को स्पाई करता है। चौथी बात भी सही है कि अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल को कांस्टेंट मान ले तो नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब हम कांस्टेंट पोटेंशियल फंक्शन लेते हैं तो इक्विपोटेंशियल लाइंस बनती हैं, और स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस आपस में नॉर्मल होती है, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर होती हैं। इसलिए पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बी सी डी ही है, लेकिन उसने गलत पूछा था, तीन में से कौन सी बात गलत है, तो मेरे पास आंसर क्या रहा, वो मेरा ए रहा, ए बात गलत है। बताना भाई गोयल, ठीक है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 के बारे बताओ। Existence of the velocity potential in a flow field is indicative of the fact। सर सी होगा कि फ्लो इरोटेशनल है वेलोसिटी। जहां पर भी बेटा पोटेंशियल फंक्शन आएगा तो इसका मतलब फ्लो हमारा इरोटेशनल होगा। इरोटेशनल होगा तो आपके पास वोर्टिसिटी क्या रहेगी, जीरो। इसलिए पहली बात गलत है कि वोर्टिसिटी नॉन जीरो रहेगी। सर्कुलेशन अराउंड एनी क्लोज्ड कंटूर मस्ट फाइनाइट वैल्यू, ये भी गलत है। फ्लो सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इरोटेशनल मोशन, ये बेस्ट है। फ्लो इज कॉन्टिन्यूअस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग रोटेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया कि जहां भी पोटेंशियल फंक्शन की बात होती है बेटा, तो वहां पर फ्लो इरोटेशनल की बात होती है, इरोटेशनल फ्लो की बात होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बताओ। Select the correct statement about equipotential lines। बोलो। सर डी है सर। सर ए है। Has a constant dynamic pressure, ऐसा तो सुना नहीं था। Connects the midpoint of the flow cross section, exist in case of सर ई rotational होगा, flow, ई। lies orthogonal to the streamline, yes। 47 का ई है, ये मत सोचना 5 ऑप्शन दे तो उसने, चलो 4 ही देगा वहां पर तो, क्योंकि ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइंस होती हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल का तो सीधा सा फंडा है बेटा, these are orthogonal to streamlines। (48) for irrotational flow, सी है सर इसका। देखो जब भी इरोटेशनल फ्लो होगा, यहां पर गोयल बात समझना, मैंने एक बात बताई थी, इरोटेशनल फ्लो के केस में कोची रीमन इक्वेशन आ जाती है, और कोची रीमन इक्वेशन कार्टेशियन में हमने बताई थी, वो बताओ कोची रीमन इक्वेशन क्या बताई थी। अगर आप साई की बात करते हो तो साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका माइनस बी को डिनोट करता था, और साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई यू को। अगर हम फाई की बात करें, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको यू था, एंड फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको बी था। मैंने यू को कंपेयर किया, सीआर इक्वेशन ऐसे याद करवाई थी। ये जब यू और यू को कंपेयर करोगे
तो आपके पास इक्वेशन आ जाती, रिलेशन आ जाता है डेल ये बात। जब आप वी को कंपेयर करोगे तो साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाता है। ये जो पैकेज है इसी को हम कॉची रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अब इसने ना एक दे दिया कोई, वो देखो हाँ ये दे दिया, वैसे तो पैकेज होता है, इसने कहा इरोटेशनल मोशन, हाँ, और सीआर इक्वेशन तभी जनरेट हुई थी जब फ्लो आपका इरोटेशनल था। इसमें से एक बात हमें ऑप्शन में मिल गई, इसका मतलब 48 का ए आंसर है। बताइए है या नहीं? और सी आंसर भी है, देखना साई का विद रिस्पेक्ट, हाँ, और सी आंसर भी है, सी भी मिल गया, तो बोथ ए एंड सी आंसर है, क्योंकि ये दोनों सी आर इक्वेशंस हैं और इसने टुकड़ों में दे दिया, ऑप्शन में ए में भी दे दिया, सी में भी दे दिया, बाकी जगह गलत है, इसलिए ए और सी की दोनों बातें सही। वो तो आपको ऑप्शन ऐसी देगा ना, बाद में ऐसे लिख देगा बोथ ए एंड सी, ऐसा कुछ देगा, इसलिए अभी तो आप उस एंगल से मत समझना जी ये दोनों आंसर आगे कैसे लिखेंगे। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया? यस क्वेश्चन नंबर 49 का बताओ। सर, लैपलेस लैपलेस इक्वेशन। चलो सारे लोगों को पता होगी, आजकल लक्ष्य नहीं कुछ बोल रहा। लक्ष्य, जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, अब तो उसने शादी पढ़ नहीं रहा आजकल। सर शिफ्टिंग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए एक हफ्ते के बाद कराऊंगा सर रेगुलर क्लासेस। तूने लेक्चर तो मांग ही लिए थे तूने। हाँ जी, वो तो सर सारे सुन लिए मैंने। शिफ्टिंग कहाँ हो रही है? शिफ्टिंग जीरकपुर। अच्छा अच्छा, चलो 50वां सवाल बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड? इफ फाई एग्जिस्ट साई विल एग्जिस्ट, इफ साई एग्जिस्ट फाई विल एग्जिस्ट। और क्या है? इफ फाई एग्जिस्ट अगर फ्लो विल बी रोटेशनल, इफ साई एग्जिस्ट फ्लो विल बी आइदर रोटेशनल और इरोटेशनल।
देखो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि फाई एग्जिस्ट करेगा तो साई भी करेगा ना, ये तो एक कंडीशन है, अगर इरोटेशनल है तब वो आती हैं बातें। अगर साई एग्जिस्ट करेगा तो फाई भी करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो फ्लो रोटेशनल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फाई के बारे में तो बिल्कुल गलत बात है ये कि इरोटेशनल के लिए एग्जिस्ट करता है। चौथी ऑप्शन है साई एग्जिस्ट, फ्लो विल बी आइदर रोटेशनल और इरोटेशनल, ये ऑप्शन ठीक है। जो स्ट्रीम फंक्शन जो है वो आपका रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। जो आपका स्ट्रीम फंक्शन है वो आपका जो स्ट्रीम फंक्शन है वो आपका रोटेशनल और इरोटेशनल दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा। 50वें का डी आंसर। 51 का बताना, पॉजिटिव पोटेंशियल फंक्शन इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड आपको ये है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी निकाल लो। बिल्कुल सेम सवाल है, याद है जो सर 2 यस सर। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको ये दे दिया, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x रहा, विद रिस्पेक्ट टू y -2y रहा, x में 1 पुट किया, ये -2 पुट किया। मतलब बेसिकली ये u आ गया, ये v आ गया। मैग्नीट्यूड वही होता है u² + v², ये 4 + 4 √8 रहा, सेम आंसर 2√2। आई थिंक 51 का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 52 का देखिए, ए 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड डिस्क्राइब्ड u एंड v, u और v दे दिया, फिर वही बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात है, u आपको 2x है और v आपका -2y है, तो कैसे करोगे? मेरी बात सुनो, चेक कर लो ना, आपका कौन सा फाई, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो भी कौन सा फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू के बराबर है और किस फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई मेरा वी के बराबर। क्रॉस चेक कर लो ऑप्शन से, ये तो आपको रिलेशन पता ही है। ये पहला ऑप्शन सर ए होगा। ये होगा, समझे ना? तो भी सिर्फ क्रॉस चेक करना आपने, जो मेरे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है वो मेरा आंसर है, बात खत्म। क्योंकि फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका यू होता है, फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई आपका वी होता है। क्वेश्चन नंबर 53, which aspect is not true in the context of flow net? फ्लो नेट पढ़ा तुमने लास्ट पेज, नोट्स का लास्ट पेज पढ़ा गोयल? नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़ा वहां तक। फ्लो नेट मैंने करवाना, फिर लास्ट पेज देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 का, ये तो वही है, इसका रिलेशन ही याद रखना है। हाँ जी 54 का ए। यस सर। 55 का स्टीम फंक्शन फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज साई आपको दे रखा है, कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर द फ्लो फील्ड वुड बी, क्या होगा? फाई निकालना है। साई आपको दे रखा है भैया y² - x², ठीक है, और साई और फाई का रिलेशन है कोची रीमन इक्वेशन के द्वारा। तो कोची रीमन इक्वेशन के मुताबिक क्या रहा? आप साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लो, -2x रहा। साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो, 2y रहा। अब सीआर इक्वेशन बताओ बच्चों, सीआर इक्वेशन कराई थी, क्योंकि साई से फाई में कब जाते हैं? जब सीआर की मदद से जाते हैं। बताओ, तो उस कंडीशन के मुताबिक आपके पास आ जाएगा साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई फाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बराबर आ जाएगा। साई का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या रहा? 2y, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमें यहाँ से फाई निकालना है तो हमें डेरिवेटिव खत्म करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2y के साथ x लग जाएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, प्लस सी तो लगा ही देते हैं नॉर्मल। तो आपके पास 55 का ए ऑप्शन आ गया, 55 का ए ऑप्शन आ गया। समझे कैसे आया? सर एक बार बता दो ये। फाई दिया है, साई निकालना है, या साई दिया है, फाई निकालना है, हमें सीआर इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो मैंने फाई के दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए और एक कोई एक उठा लिया, ये उठा लो या उठा लो, उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इसके बराबर रख दिया। अब आपको फाई निकालना, डेल बाय डेल एक्स क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव है तो हमें डेरिवेटिव को खत्म करने का तरीका क्या है? जैसे हरमन ने पूछा था, इंटीग्रेशन। किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स था? एक्स के साथ वाई को कांस्टेंट मानना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या रहा? उसके साथ एक्स लग जाएगा। यहाँ फाई बचा, सी तो नॉर्मल लगा देते हैं। ठीक है बात बच्चों? क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, इरोटेशनल फ्लो ओकर्स व्हेन इरोटेशनल मोशन के बारे में बोलना, नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट अबाउट इट्स मास सेंटर। नो नेट रोटेशन, इरोटेशनल का मतलब कोई रोटेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 56 में, ऑप्शन नंबर सी, नो नेट रोटेशन अबाउट इट्स मास सेंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का देखना, एक्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल इंप्लाइज मीन फ्लो इज इरोटेशनल। क्लियर सी बात है। जहां पे पोटेंशियल फंक्शन रहेगा तो वहां पर फ्लो क्या रहेगा? आपका इरोटेशनल रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर टू डिमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन के बारे में है। लैपलेस इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए टू डिमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन के लिए, एक पोटेंशियल फंक्शन की लैपलेस इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड। लैपलेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड। Stream lines and equipotential lines are perpendicular. Stream functions and potential function are not interchangeable. तो आपके पास देखो, टू डिमेंशनल फ्लो के लिए हमारे पास हाँ, स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये एक आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। फॉर ए टू डिमेंशनल पोटेंशियल फ्लो, वहां से ही, क्योंकि कैसे हुआ, ये कैसे आया? ये इसलिए आया था, जब भी पोटेंशियल फंक्शन आया उसका साई के साथ रिलेशन, आपस में रिलेशन बना। रिलेशन बना तो आपके पास समझ लो वो सीआर इक्वेशन, वहां से ऑर्थोगोनल की कंडीशन जनरेट होती है। तो लैपलेस इक्वेशन फॉर, देखो पहली कंडीशन तो गलत है कि स्ट्रीम फंक्शन की लैपलेस सेटिस्फाई करेगी ना। लैपलेस तो तब सेटिस्फाई करेगी जब फ्लो इरोटेशनल होगा। लैपलेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये कोई जरूरी नहीं है, वो तो हमने फ्लो को इरोटेशनल बना। तीसरी कंडीशन मजबूत है कि स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सर इसमें काफी स्टेटमेंट्स है ऐसे करेक्ट? नहीं, हाँ सी हाँ, एक मिनट, हाँ करेक्ट तो है भाई, ठीक कह रहा हूँ, मतलब हाँ एक मिनट में बताता हूँ दोबारा। ठीक है, सी ऑप्शन में है, ठीक, मैं ही गलत बता दिया, सी नहीं भाई, ठीक है। लैपलेस इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड, बिल्कुल हाँ, मैं बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर सी बात है। चलो एक एक क्या है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई। टू डिमेंशनल आपका पोटेंशियल फ्लो है, जब भी आप पोटेंशियल फंक्शन होगा, पोटेंशियल फ्लो होगा, इसका मतलब मैं इरोटेशनल होगा। और जब भी फ्लो इरोटेशनल होगा तो वो लैपलेस को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए 58 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी सही है, 58 का फर्स्ट पॉइंट भी सही है। दूसरी बात करते हैं, लैपलेस इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड। जब ये रोटेशनल हुआ तो लैपलेस फंक्शन पोटेंशियल का भी एग्जिस्ट किया, इसका मतलब दूसरी बात भी सच है, और तीसरी बात तो जनरली सच है ही है, बिल्कुल, इसलिए सी आया, मैंने थोड़ा सा एक पे कंसंट्रेट कर लिया। चौथी बात गलत है। चौथी बात गलत क्यों है? क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन इसने कहा कि इंटरचेंजेबल नहीं है। इंटरचेंजेबल है, अगर इंटरचेंजेबल नहीं होते तो कोची रीमन इक्वेशन ही नहीं बनती। तो हमारे पास 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत, चौथा गलत है, बिल्कुल ठीक है, मैं एक ही पॉइंट ले
अब एक बार दोबारा पढ़ोगे सारे चैप्टर को, सारे सवाल दोबारा कर पाओगे? यस सर। करना मेरे भाई, तभी फायदा होगा है। कल मैं आपको वो जो बचा हुआ लास्ट पोर्शन है ना वो करवाता हूँ। सर कल कितने बजे? सुबह 8 बजे? हाँ जी।